बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 69 और जो टॉपिक है वो बेल के फॉर्म के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि ज़मानत जो है वो कौन सी ज़मानत किस फॉर्म पर दायर की जाती है। इस हवाले से दोस्तों ने मुझसे हुक्म किया कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा 3-4 मिनट का एक लेक्चर अपलोड कर दूं। सो हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी बेल किस फॉर्म पर लगाई जाएगी। फॉर्म ऑफ बेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर बेल बिफोर अरेस्ट है, गिरफ्तारी से पहले यानी कि कबल गिरफ्तारी की जो बेल है वो हमेशा सेशन जज के सामने दायर की जाती है, ज़िले की सेशन जज के सामने। जिस ज़िले में एफआईआर का इंदराज हो उसके सेशन जज के सामने जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट लगाई जाती है। उसके लिए एफआईआर का होना ज़रूरी है। मुलज़म सरेंडर करेगा, एफआईआर होगी, आईडी कार्ड लगाकर बेल पटिशन जो है ज़ेरे दफ़ा 498 सीआरपीसी वो मूव करेगा। ये तो उसके लिए है, बीबीए के लिए बेल बिफोर अरेस्ट, जिसको बीबीए भी कहते हैं, ज़मान कबल गिरफ्तारी सेशन जज के सामने होगा। सेशन जज आगे एडिशनल सेशन जज को माफ़ कर दे या ख़ुद सुने, ये उसकी स्वाबदीद है। अब दूसरा आ जाता है कि जो बेल आफ्टर अरेस्ट है यानी कि ज़मानत बादस गिरफ्तारी, गिरफ़्तार होने के बाद जो ज़मानत है वो कहाँ दायर की जाएगी। इसके ऊपर ज़रा बड़ी अहम बात है नोट करने वाली, वो ये कि कुछ केसेस होते हैं वो ट्रायबल बाय द सेशन जजेस होते हैं, कुछ केसेस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट होते हैं। अब जो मजिस्ट्रेट के पास ट्रायबल हैं जो केसेस, अब हम सिंपल एक बात करते हैं, लेट्स सपोज एक चोरी का केस है, थेफ्ट। अब वो केस ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट है, तो जब एक शख्स जेल में है तो हम ज़मानत बादस गिरफ्तारी लगाएंगे तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी हम ज़मानत लगाएंगे। अगर एक जो ऑफेंस है वो ट्रायबल बाय दी सेशन जज है यानी कि केस का ट्रायल और है सेशन जज के पास, यानी कि मर्डर केस है। अब मर्डर केस तो मजिस्ट्रेट के पास नहीं हो सकता, वो सेशन जज के पास है, ट्रायल हो रहा है। तो अब हम जो ज़मानत लगाएंगे आफ्टर अरेस्ट वो सेशन जज के पास लगाएंगे 497 सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट के पास लगाई, उसने जो भी फैसला किया अपील में सेशन जज के पास चले गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसी तरह सेशन जज के पास अगर लगाई फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये फॉर्म होता है। अब ये तो बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर अरेस्ट की बात हो गई। अब ये जो बेल आफ्टर कन्विक्शन हमने पढ़ी, जो ये टर्मिनोलॉजी तो वहाँ यूज़ नहीं की गई लॉ के अंदर 426 सीआरपीसी के अंदर, वहाँ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस हैं और रिलीज्ड ऑफ एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन ऑन बेल है, ये टर्मिनोलॉजी यूज। मगर चूँकि ये भी एक ज़मानत की किस्म होती है, उसके बाद जब 426 की एप्लीकेशन दी जाती है तो ज़मानत पर ही एक सज़ा याफ्ता शख्स को कुछ 3 स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स और कुछ केस लाज हमने पढ़े थे, डिस्कशन किए थे अपनी पहली वीडियो के अंदर, उसमें कि कुछ ऐसे हालात वाक़यात होते हैं स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स जो 3 दी गई हैं उनके अलावा भी, जिसकी बेस पर एक सज़ा याफ्ता शख्स को जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाता है। अब उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, 426 में यानी कि बेल आफ्टर कन्विक्शन जिसको मैं नाम देता हूँ, ज़मानत बाद सज़ा होने के बाद किसी शख्स की ज़मानत, वो जब स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स गुजर जाएं, 3 किस्म के स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, उनको रिपीट नहीं करता चूँकि पहले अपने लेक्चर में उनके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं या कोई और ग्राउंड जो हमने केस लॉस की रोशनी में हमने डिस्कस किया था। अगर ज़मानत लेना मकसूद हो तो जो उसका 426 जो सब सेक्शन 1 और 1A के अंदर जो है बेसिकली स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स का तस्करा है, उसके तहत एप्लीकेशन जो है एपेलेट कोर्ट में मूव की जाती है, एपेलेट कोर्ट में मूव की जाती है, जहाँ पर अपील दायर की जाती है। वहीं साथ ये भी ज़मानत की जो एप्लीकेशन है जब स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स गुज़र चुकी हों, ठीक है, वो पीरियड गुज़र चुका हो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स, तो वो उन का पीरियड उन स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स की बेस पर जो है वो हम दोबारा जो है वो ज़मानत एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है अप्लाई कर सकता है। उनमें हमने सैर असल गुफ्तगू की कि जहाँ 3 साल तक अगर सज़ा हुई है
किसी शख्स को, तो अपील में 6 महीने से के अंदर अंदर अपील का फ़ैसला नहीं हुआ तो वो उस ग्राउंड पर जो है ज़मानत लगा सकता है 426(1)(a) के तहत। अगर कोई सज़ा याफ्ता शख्स है, उसे किसी ऐसे जुर्म में जिसकी सज़ा जो है 3 साल से ज़्यादा मगर 7 साल से कम हो, यानी 5 साल 6 साल उसे अगर कैद की सज़ा हुई है और 1 साल तक अपील का फ़ैसला ही नहीं हो रहा, तो वो उस बेस पर भी 426(1)(a) के तहत जो है वो लगा सकता है, ज़मानत की एप्लीकेशन दे सकता है। अब उसके बाद तीसरी स्टैट्यूटरी ग्राउंड हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर 7 साल से ज़्यादा के अरसे में अगर सज़ा हो, 7 8 साल 9 10 साल कोई भी हो, 7 साल से ज़्यादा के अरसे की कैद की सज़ा हो, तो 2 साल तक अगर अपील का फ़ैसला नहीं होता तो वो उस बेस पर भी जो है वो अपील जो है वो ज़मानत के लिए एप्लीकेशन 426(1)(a) के तहत दे सकते हैं। मगर उसकी कुछ एक्सेप्शन थी, जो हमने कहा था कि अगर हार्टेंड है, डिस्परेट क्रिमिनल शख्स है, तो वो या पहले से सज़ा याफ्ता शख्स है तो वो इन ग्राउंड्स का फ़ायदा नहीं ले सकता। उसके ऊपर हमने अपने लेक्चर में डिस्कशन की थी डिटेल के साथ। उसके अलावा कुछ बीमारी के भी थे जिसमें हमने तज़किरा किया था। हमारे हाल ही में एक पार्टी के सरबराह हैं, उनको सज़ा हुई तो उसके बाद उनके हार्ट का पेशेंट वो बन गए, तो उस बेस पर उनकी ज़मानत हो गई और आजकल वो बैरून मुल्क हैं। तो इस किस्म के कुछ केसेस हैं। बुढ़ापे का भी फ़ायदा लिया जा सकता है। कोई अगर बीमार है, बुढ़ापे में है, तो सज़ा याफ्ता शख्स है, तो वो सज़ा होने के बाद जो उस बेस पर भी ज़मानत ले सकता है। उसकी भी मिसालें मौजूद हैं। अब मगर एक और बात इसके अंदर कि बाज़ दफ़ा, अब ये हमने कहा कि 426 जो होती है बेल आफ्टर कन्विक्शन, ये एपलेट फार्म में होती है। एपलेट फार्म यानी कि जो अपील जिसमें दायर की जाती है फॉरम में, जिस अदालत के सामने, वहाँ ये लगाई जाती है। मगर कुछ सर्कमस्टांसेस जो 2A के अंदर लिखे गए हैं, 426 2A के अंदर, कि अगर सज़ा 1 साल से कम अरसे की है और ऑफेंस भी वो काबिल ज़मानत ऑफेंस में उसे सज़ा हुई है, तो फिर वो उसी अदालत जिसने उसको सज़ा दी है उसी के अंदर जो है वो 426 2A के तहत एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे अपील के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, मुझे वो दे दें और उस वक्त तक ये सज़ा की जो एग्जीक्यूशन है वो अमल दरामद को रोका जाए और सज़ा को सस्पेंड किया जाए। तो वो 2A के तहत 426 2A के तहत सेम अदालत में भी वो लगाई जा सकती है, मगर कब? जब 1 साल से कम अरसे के लिए सज़ा हो। इसका तज़किरा जो है 382A के अंदर लिखा गया है, वो बड़े वाज़ेह अंदाज में उसको बयान किया गया है कि 1 साल से कम अगर बेलेबल ऑफेंसेस में सज़ा हो गई है तो वो सेम अदालत जो है वो ज़मानत पर उसको कुछ टाइम दे सकती है अपील के लिए और उस मकसद के लिए कि जब तक वो अपील करता है उसको सज़ा को पेंडिंग किया जाए या सस्पेंड किया जाए। सो व्यूअर्स, ये तो आज हमने डिस्कस कर लिया फॉरम ऑफ बेल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।